नमस्कार, वेलकम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आप तो जानते हैं कि मैं एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी हूं। मेरी आयुर्वेद एकेडमी में बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं। किसी को भी वैद्य की सलाह चाहिए तो आप बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है 9226810630 पर संपर्क कर सकते हैं। आज का हम चर्चा करने वाले हैं जो अभी नवंबर और दिसंबर जो महीने चल रहे हैं भारतवर्ष में, तो उसमें आपको पूरी जगत में भी नवंबर दिसंबर महीना, ये ज्यादातर भारतवर्ष में ठंडा का मौसम रहता है। ज्यादा सर्दी हो जिसको दिन बोलते हैं, और आयुर्वेद के हिसाब से उसको हेमंत ऋतु बोलते हैं। हेमंत ऋतु वैसे कहा जाए तो बहुत बेहतरीन ऋतु है, क्योंकि इस दौरान हमारी इम्यूनिटी अपने आप थोड़ी अच्छी रहती है, होनी चाहिए। फिलहाल कई कबार कई लोगों में ये नहीं हो सकता, और वो इम्यूनिटी कम होने के कारण, ठंड के कारण, बहुत कोल्ड शीत गुण का ज्यादा प्रभाव इस दौरान रहने के कारण वार्धक्य में, जिनको सीनियर सिटीजन बोलते हैं, उन लोगों में घुटने का दर्द या कहीं भी मतलब आर्थराइटिस जो शिकायत रहती है, नी जॉइंट पेन रहता है, बैक एक होता है, सिर दर्द होता है, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह शिकायत रहती है। तो आज हम ज्यादातर चर्चा करने वाले हैं कि जिन लोगों को ये ठंड के कारण, ठंडी के कारण, विंटर सीजन के कारण, हेमंत ऋतु की जो सर्दी, मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कभी कभार तो 10 डिग्री जाता है टेम्परेचर, कभी कभार 10 से भी नीचे जाता है। तो इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है, सीनियर सिटीजन्स को। वार्धक्य में कई यंगस्टर्स जो है उनको भी तकलीफ हो सकती है। तो इन सब लोगों में इस सर्दी के घुटनों के दर्द को राहत कैसे आयुर्वेद के हिसाब से हम ले सकते हैं, इसी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक आयुर्वेद का जो वात दोष वाली जो बात है, और वात दोष को काबू में कैसे लाना है, क्योंकि दर्द की जो संभावना है तो ज्यादा वात प्रकोप के कारण होता है। तो वार्धक्य, जो ओल्ड पीपल है, सीनियर सिटीजन है, उनके शरीर में आफ्टर 60 नेचुरली, नैसर्गिक तरीके से हर एक व्यक्ति में वात की प्रधानता होती है। बच्चों में कफ ज्यादा होता है, वात पित्त कफ, ये तो आप जानते हैं, बायो एनर्जीज है, तो बच्चों में कफ प्रधानता है। तारुण्यावस्था में वात पित्त कफ तो होते ही है, फिर पित्त की प्रधानता होती है। और जब हम 40+ या 50+ या 60+ हो जाता है, तो तुलनात्मक तरीके से वात पित्त कफ में वात का प्राबल्य ज्यादा रहता है। और वात का जो गुण है, क्या गुण है वात के? तत्र रुक्षो लघुशीतः खर सूक्ष्मच्चरो नीलः। रुक्षता होती है, सूखापन होता है, पूरा ड्राइनेस आ जाता है। हमारे जॉइंट्स में भी जो साइनोवियल फ्लूइड होते हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है, और ल्यूब्रिकेशन कम हो जाने के कारण वात प्रकोपित हो जाता है। कई कबार हमारा स्क्रीनिंग टाइम भी ज्यादा होता है, भागदौड़ कई लोग करते हैं। तो इन सब वजह से खाने पीने में ज्यादातर फ्रेशली कुक्ड जो वार्म फूड लेना चाहिए वो नहीं लेते, ठंडा ठंडा खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं। तो ये सब चीजें होकर वात प्रकोपित हो जाता है, और वो जो हमारी हड्डियां होती है उन पर हमला बोल देता है, और उसी के कारण ये घुटनों का दर्द वगैरह शिकायत चालू हो जाती है। सर्दी का मौसम आते ही शरीर में कई तरह की समस्या हो सकती है, सभी में नहीं होती। ज्यादातर दिस इज द हेल्थीएस्ट सीजन, रिमेंबर माय वर्ड। कल भी मैंने पहले भी वीडियो में कहा था हमेशा कि हेमंत ऋतु एक बहुत अच्छा सीजन है। सबसे अधिक दिक्कत बुजुर्गों की होती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ घुटनों में दर्द और गठिया जैसे रोग होना आम बात है। दिस इज वेरी नैसर्गिक है ये, ऐसे कोई उनके दोष नहीं उसमें। फिलहाल वात दोष उनके शरीर में निसर्गतः ज्यादा होता है, और बाहर भी ठंड है। तो घुटनों और जोड़ों के दर्द होने वाले दर्द कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। अधिकांश लोग दर्द को राहत लेने के लिए मॉडर्न की जो दवा है, पेन किलर जिसको बोलते हैं, एनसीड्स बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि कॉम्बिफ्लैम की टैबलेट बहुत सारी परिचित है, वोवेरॉन एसआर सस्टेन रिलीज कैप्सूल मिलती है, फ्लेक्जॉर एमआर करके एक टैबलेट मिल जाती है। ये एक आध दो बार जब भी पूरा असह्यता हो जाती है कि सह नहीं पाता आदमी, तो उस दफा एक आधी टैबलेट लेने से कोई दिक्कत नहीं है। फिर कई लोगों को ये आदत बन जाती है, थोड़ा सा पेन है तो चालू कर दो, वोएरॉन ले लो, कॉम्बिफ्लाम ले लो। इनके क्या हो जाता है, लगातार लेने से और एक स्पेशली वैद्य की सलाह के बगैर लेने से आपका दर्द तो कम हो जाएगा, फिर अंदर के जो अवयव है जैसे किडनी है या लीवर है, उनके ऊपर ये बुरा असर डाल देती है, और कभी कभार रीनल फेल्योर या हेपेटिक फेल्योर जैसी सीरियस चीजें आगे चलकर पैदा हो जाती है।
अगर आप कुछ आयुर्वेदिक उपाय करना चाहते हैं घुटनों के दर्द के राहत मिलने से, तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। गर्म तेल से मालिश इतना साधा उपचार है, आप क्यों नहीं करते? आप तो जानते हैं फिर इंप्लीमेंट नहीं करते। तो ये जरूरत है कि जो चीजें आयुर्वेद की सीधी साधी बात है, वो सिर्फ सुनने से छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है और हमारी जीवन व्यापार में वो चीजें लानी है। तो इस साधा सरल मुद्दा है कि वात प्रकोप कम करने के लिए हमें स्निग्ध गुण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वात का गुण रुक्ष है, ड्राई है। तो ड्राइनेस कम करने के लिए उधर हमें स्नेहन करना चाहिए, लुब्रिकेशन करना चाहिए। आयुर्वेद का शब्द है स्नेहन, मॉडर्न में उसको लुब्रिकेशन कह सकते हैं। जैसे हमारी जो गाड़ियां होती है, मोटरसाइकिल्स होती है, कार होती है, तो हम गैराज में डाल देते हैं। क्यों गैराज में भेजते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं उसको ऑयल चेक करो। ऑयल चेक करने से क्या हो जाता है, हमारी जो गियर्स हैं, हमारी जो ब्रेक है, हमारी जो एक्सीलेटर है, उसमें खड़खड़ाहट नहीं होती, स्मूथली सालों तक ये हमारी जो व्हीकल्स है वो चलती रहती है, क्योंकि हम रेगुलरली उसका सर्विसिंग करते हैं। उसी तरह का सर्विसिंग हमारे शरीर में ये विंटर सीजन में आपको करना चाहिए। सर्दियों में गर्म तेल से मालिश करना घुटनों के दर्द से राहत पाने से सबसे आसान और कारगर तरीका है। गर्म तेल की मालिश से क्या हो जाता है, रक्त संचार बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन। और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो अच्छी अच्छी चीजें जैसी कैल्शियम है, जैसे प्रोटीन्स है, वो विटामिन डी है, वो सब आ जाते हैं। और उधर जो मैला है, उधर जो लैक्टिक एसिड जमा हुआ है, वो निकल जाता है। दोनों चीजें होती हैं, अच्छी चीजें अंदर आती हैं हड्डियों के पेशी में, और जो पुरानी जो खर्च हुई जी चीजें हैं, डिजेनरेटेड जो फ्रेगमेंट्स है, वो चले जाते हैं रक्त के द्वारा। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना ये बहुत जरूरत वाली चीज है, उससे आपको सूजन में, दर्द में जल्द राहत मिल जाए। अभी आप बोलेंगे सर मालिश करते कौन से तेल इस्तेमाल करें? बहुत सारे तेल्स अवेलेबल है, जैसे कि जैतून का तेल है, सरसों का तेल है, या महानारायण आयुर्वेदिक तेल है। जब ज्यादा पेन होता है तो सरसों का तेल का आप इस्तेमाल कीजिए। जब दर्द कम हो जाएगा और आपको क्या बोलते हैं ना कि फिर दर्द न होने की संभावना, मतलब प्रिवेंशन, प्रतिबंध करना है आपको, बार बार नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए उसको, पेशियों को, हड्डी को, लिगामेंट्स को, कार्टिलेज को ताकत देने के लिए शतावरी वनस्पति है, जिसको एस्परैगस बोलते हैं। और शतावरी वाला तेल कौन सा है? उसका नाम तो है महानारायण तेल, भगवान नारायण। उसी के समान हमारी जो हड्डियों की जो ताकत है, बोनी जॉइंट जो है वो ताकतवर बनाने के लिए महानारायण तेल सालों तक आप लगा सकते, बेफिक्र लगा सकते, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। एक्सटर्नल लगाना है आपको, बाहर की जॉइंट को मसाज करना है, पूरे शरीर को भी आप मसाज कर सकते हैं, सिर्फ खाली गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा ऊन होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आयुर्वेद का वात को काबू लाने में, कोई भी दर्द का आपको कम करना है तो स्नेहन है और स्वेदन भी है। सिर्फ स्नेहन से नहीं होगा, स्नेहन और स्वेदन ये ट्विन जैसा है। मतलब पहला लुब्रिकेशन करो और बाद में फोमेंट करना चाहिए। फोमेंट से भी क्या हो जाता है, लोकल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और अपने आप वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। गर्म पानी से सिकाई करने से भी घुटने का दर्द बिल्कुल कम हो जाएगा। गर्म पानी से भी ब्लड फ्लो बढ़ता है और मांसपेशियां रिलैक्स होती है। जब मसल्स आर रिलैक्स्ड, स्नायु पेशियां जब रिलैक्स हो जाएंगे तो अपने आप दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि अकुंचित होने से दर्द होता है ना। सिकाई करने के लिए आप गर्म पानी को एक पानी की बोतल ले सकते हैं, हॉट वाटर बैग तो मिल जाता है। इसके साथ आप घुटने को ऊपर सेक करना चाहिए। ध्यान में रखिए कि वो पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताकि आपकी जो त्वचा है वो जलनी नहीं चाहिए, उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। नहीं तो एक बीमारी छोड़कर अलग बीमारी के पीछे आपको पड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। 15 से 20 मिनट तक सिकाई, जो सेक देने से, सिकाई करने से, फोमेंटेशन करने से दर्द में आराम मिलना बिल्कुल चालू हो जाएगा। अभी सिर्फ बाह्य उपचार नहीं, अंदर भी आप कुछ दवाइयां ले सकते हैं, जिसको गुग्गुल बोलते हैं। ये गुग्गुल के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि योगराज गुग्गुल है, सिंहनाद गुग्गुलु है, महायोगराज गुग्गुलु है और दशमूलारिष्ट है। ये सब दवा अच्छी है। ज्यादातर योगराज गुग्गुल जो है वो पहले कुछ ज्यादा दर्द है, वेदना है, खाना पीना हजम नहीं हो रहा है, अपचन है, आम है शरीर में, तो योगराज गुग्गुल का हम इस्तेमाल करते हैं।
जिन लोगों को ये बीमारी के साथ, घुटने का दर्द के साथ कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो सिंहनाद गुग्गुल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें एरंड तेल है, रिसिनस ऑयल। और महायोगराज जो है ना, वो प्रतिबंध के लिए है। इट्स लाइक ए टॉनिक टू योर बोनी जॉइंट्स, महायोगराज गुग्गुलू। तो ये एक गोली या दो गोली आप 3-3 महीने तक लगातार ले सकते हैं। शुरुआत में एक 2-5 दिन आप योगराज गुग्गुलू और सिंहनाथ गुग्गुलू का इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ दशमूलारिष्ट, 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी लेने से खाना खाने के बाद में लेना है आपको। गोलियां 2 गोली 3 बार लेनी है। समझ में आ गई बात? गुग्गुल एक प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि है जो वातनाशक है, जोड़ों के दर्द को कम करने में वो मदद करता है। गुग्गुल जो है उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन कम करने की उसमें इंग्रेडिएंट्स है, मतलब एक्टिव प्रिंसिपल है। उससे सूजन कम हो जाएगी, और जब सूजन कम होती है तो अपने आप दर्द चला जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गुग्गुल एक वात शमन और वातघ्न दवा है। एक गुग्गुल का ही एक अलग वैरायटी है जिसका नाम है सल्लक्की या शल्लक्की। ये कैप्सूल्स में फॉर्म में मिल जाते हैं। जिसको गुग्गुल नहीं चाहिए वो ये शल्लक्की भी ले सकते हैं। शल्लक्की का नाम है बोस्वेलिया सेरेटा, एक पौधा है, और उसका प्रमुख उपयोग जो है वो घुटनों की दर्द और सूजन कम करना, यही उसका प्रमुख गुणधर्म है। ये इसके साथ साथ मतलब स्नेहन स्वेदन हो गया, गुग्गुल का इस्तेमाल हो गया, और उसके साथ योग और प्राणायाम की भी मदद आप ले सकते हैं। जैसे कि एक्यूट पेन है तो ये कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। एक्यूट पेन में जब भी एक आधा घंटा, 1 घंटा, एक दिन में, ये 2-3 दिन की बात है, तो पूरा का पूरा रेस्ट, विश्राम लेना चाहिए। जॉइंट को विश्राम देने की जरूरत है। कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करना है, ज्यादा इधर उधर घूमना भी नहीं है। समझ में आ गई बात? जब दर्द बिल्कुल चला जाएगा तो उसके बाद प्रतिबंधक स्वरूप से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आगे चलकर बार बार ये शिकायत न होने के लिए आपको जॉइंट एक्सरसाइज करना ही करना है। तो ये जॉइंट एक्सरसाइज भी प्रोफेसर डॉक्टर देशपांडे ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। टू प्रिवेंट द पेन यू कैन लर्न जॉइंट एक्सरसाइजेस। सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया है, खुद कर कर बताया है। तो आप जाकर ये बिल्कुल वीडियो देखिए, और उसके अनुसार हर रोज अपनी घर में ये जो मैंने वीडियोस बनाए, 4 वीडियोस है उसके, आप जरूर देखें, और वो देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक और सही तरीके से योग के आसनों को करने से अपने जो घुटने हैं वो मजबूत हो जाते हैं, और गठिया होने की संभावना कम हो जाती है। मतलब लचीलापन बढ़ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी बिकम्स इंक्रीजिंग एंड मसल टोन, संवहन बोलते हैं आयुर्वेद में, वो भी टोन मसल का जो है वो बढ़ जाता है। योग के कौन कौन से आसन घुटने के दर्द में काम आ सकते हैं, कौन से सहायक हो सकते हैं, और उनको कैसे करना है, इसके लिए लिंक भी दे सकते हैं। और आपके नजदीक के पास कोई योगा टीचर है तो उनकी भी सलाह दे सकते हैं। उसके साथ अभी तो स्नेहन स्वेदन की बात हो गई, इंटरनल मेडिसिन की बात हो गई, योग की बात हो गई, डाइट, क्योंकि आयुर्वेद का कहना है कि आहार, विहार और औषधि, फूड की तरफ ध्यान देना चाहिए, व्यायाम, जीवन शैली के बारे में ध्यान देना चाहिए, और मेडिसिन लेना चाहिए। तो तली भुनी और मसालेदार चीजों का सेवन करने से इन्फ्लेमेशन, रुबोर, कैलोर, डोलोर, सूजन बढ़ जाती है, इरिटेशन हो जाता है सब पेशियों को। ताजे और प्राकृतिक आहार की मात्रा अपनी डाइट में होनी चाहिए। विटामिन सी, विटामिन डी के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त सप्लीमेंट का उपयोग जोड़ों के दर्द में बिल्कुल आपको राहत दे सकता है। ऐसा आप बोलेंगे सर कौन सी टैबलेट ले लूं मैं कैल्शियम के लिए? आयुर्वेद के कुछ टैबलेट के नाम उधर मैंने लिखे हैं। टैबलेट कैल्सिप्राल, 2 गोली सुबह ब्रेकफास्ट के समय आप दूध के साथ ले सकते हैं। कैल्सिप्राल या प्रवाल पिष्टी वटी, ये टैबलेट्स के नाम है, आप लिख कर ले सकते हैं और बाद में परचेज भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो जानते हैं कि किसी को भी सलाह चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए कृपा करके आयुर्वेद एकेडमी सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे मैं विनंती करता हूं। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू वेरी मच।